अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, आपके एक एक्स एमएलसी हैं आपकी पार्टी से, रहीम दास साहब, आप उसको बड़ा इग्नोर करते हैं हमेशा। आप मानेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसी इस बात चीज को नहीं है। हकीकत के बनाते हो, क्योंकि हमारी आप पार्टी के वो की रैली में वो हमारी क्यों नहीं पार्टी मौजूद होते में आपके साथ? देखिए, पार्टी में हूँ ना हूँ वो एक अलग बात है। हमारे लिए नहीं, काबिल पार्टी में तो है एहतराम ना, है वो। पार्टी में तो है वो अभी मैं भी। मैं आपसे अर्ज करूं, देखो पार्टी में होने का मतलब ये नहीं होता है। पार्टी में होने का मतलब ये होता है कि जब इंसान ओहदा लेता है तो मुसलसल पार्टी के लिए काम करता है। ये नहीं कि जी। जब इस सरपंची का इलेक्शन आया तो उन्होंने मुखालफत की, हमारा कैंडिडेट वहां पर जो वहां बाड़ीदार से हमारे मौलाना साहब हमारे कैंडिडेट थे नेशनल जी। कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने मुखालफत की उनकी, मौलाना फरोजुद्दीन साहब। बहरहाल वो जीत गए। वहां पे जब डीडीसी का इलेक्शन आया तो रहमदाद साहब ने मुखालफत की हमारे डीडीसी के इलेक्शन में। हमारा बीडीसी का इलेक्शन आया तो वहां पे भी उन्होंने मुखालफत की। तो भाई बात यह है कि इलेक्शन पार्टी के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस वक्त आप मुखालफत करें, और जब फारूक अब्दुल्ला साहब मेंटर में आए तो आप स्टेज पर आए। हमें इसका कोई एतराज नहीं। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि वो जो भी साथी हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो सिस्टम को दिल से लगा करके आए, सिस्टम का एहतराम करते हुए, और बिलखुसूस जो हमारी पार्टी की डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल करते हुए आए, डिसिप्लिन के जरिए से आए, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें कोई उनका लिए एतराज नहीं, नजर भी नहीं आता। मुख्तसर वक्त में बताइएगा, फारूक जी अब्दुल्ला साहब एक रैली को संबोधित करते हैं मेंढर में, लास्ट ईयर की बात है। और जो सुनने में आ रहा है, मे भी सच भी हो, आप बताएंगे। चौधरी रहीम, माफी चाहूंगा, रहीम दास साहब एक्स एमएलसी जो है, वो भी एक उन्होंने भी एक छोटी मीटिंग रखी थी, जिसमें शायद शौकत चौधरी साहब भी थे। और जब जावेद अहमद राना साहब की रैली खत्म होती है, उसके बाद फारूक साहब का ये था कि रहीम दास साहब के बाद भी जानेगा। लेकिन जब उनसे जावेद राना साहब ने बोला कि अगर आप जाओगे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दूंगा, कितनी सच्चाई है सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फारूक साहब का ज़ाती फैसला था ये, क्योंकि फारूक साहब मेंढर में आए थे। और हम्म। फारूक साहब की इज्जत नहीं बल्कि पार्टी के कारकुन कारकुन की इज्जत दांव पर लगी थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तहरीक का नाम है। क्योंकि आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक की सारी तमाम लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ी है। और मुश्किल तरीन हालात से निकलने के बाद पहला दौरा था फारूक साहब का मेंढर का, जब ये तस्वुर किया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में जब एक रैली उन्होंने मेंढर में करनी थी और पार्टी का ऑर्डर निकला हुआ जो ऑर्डर था उसके मुताबिक एक रैली को उन्होंने सुरन कोट में मेंढर में और एक ही रैली को पुंछ में उन्होंने खिताब करना था। यहाँ पे फारूक साहब ने ये तस्वुर किया कि मेंढर से हट करके अगर कोई प्रोग्राम करता है या सुरन कोट से हट करके कोई दूसरा प्रोग्राम करता है तो वो पार्टी की दरार तस्वुर किया जाएगा। तो इसलिए अवाम जो थे, लीडरशिप जितनी भी थी वो मेंढर जलसा के अंदर मौजूद थी। और वहां पे जब अवाम नहीं थी और फारूक साहब का अपना फैसला था कि मैं इस रैली को संबोधित करने के बाद अब किसी चंद लोगों की मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, ये डॉक्टर साहब का अपना फैसला था, ऐसा कोई फैसला राणा साहब का नहीं। सर